बिल्कुल सूजन वजन बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं, सब बराबर है। जो आपके दांत अपने लगे हैं, अब इनसे आप क्या क्या खा लेंगे? इससे मैं चपाती, सब्जी, सैलड सब खा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई दर्द किसी तरीके का? कोई दर्द नहीं है, सब बराबर है, अच्छा महसूस हो रहा है खाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब एक बात बताइए, हम लोग उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, अच्छा चाहते हैं अच्छा दिखें, स्माइल कैसी हो गई? स्माइल तो काफ़ी इंप्रूव हो गई अभी इस पूरे दांत लगने की वजह से, और अच्छा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, और थोड़ा तबीयत में भी थोड़ी सुधारना हो जाएंगी अच्छा चबाने की वजह से। हाँ, ये सब बात। दोस्तों मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, MDS इम्प्लांटोलॉजिस्ट आगरा से। आज हमारे साथ प्रकाश बाबूजी हैं और आप आए हैं पुणे महाराष्ट्र से। उसी कड़ी में जिस तरीके से लोग बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम सब जगह से जो है ना ट्रीटमेंट कराने, खासकर डेंटल इम्प्लांट और कैपिंग का ट्रीटमेंट कराने के लिए यहाँ पर आते हैं। दूसरी जो कंट्री हैं उनसे भी आते हैं, अरब कंट्री से आते हैं, आपके जो है ना ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, जहाँ जहाँ से जिन जिन लोगों को पता पड़ता है कि भाई यहाँ पे हमारा अच्छा इलाज हो सकता है, वो लोग जो है यहाँ पर आते हैं और ये सिलसिला पिछले 20 वर्ष से जारी है। तो बाबूजी की तकलीफ़ ये थी कि आप पुणे में रहते हैं, आपने हमें संपर्क किया कि डॉक्टर साहब मेरे पीछे की दाढ़ें नहीं हैं और जो है ना चबाने खाने में बहुत दिक्कत होती है। आप हमारे पास आए, हमने जो है ना आपका बोन स्कैन किया, एक्सरे किया, चेकअप किया, उसके बाद यही पाया कि जहाँ ऊपर दांत हैं वहाँ नीचे दांत नहीं थे, नीचे हैं वो ऊपर नहीं थे, कुछ दांत थे भी वो हिल रहे थे, कुछ आपके ब्रिज लगे हुए थे। तो यही था कि जहाँ दांत जो नहीं थे वहाँ पे हड्डी बहुत कम थी। तो यही डिसाइड किया कि अगर हमें चबाने का प्रॉपर बैलेंस देना है, जो दांत थे वो अपनी जगह से शिफ्ट हो चुके थे, तो चबाने में जो है ना प्रॉपर तरीके से आ नहीं सकता था अगर हम कुछ जो है ना जुगाड़ वाला इलाज करते। तो बाबूजी ने भी हमारी बात मानी और हमने जो है ना आपको यही सजेस्ट किया कि सारे दांत फिक्स जो है रूप से इम्प्लांट के ऊपर लगा दी जाए, जिससे कि आपका चबाना खाना बेहतर हो जाए और लुक भी बेहतर हो जाए। क्योंकि पार्शियल कभी कभी करने में न तो लुक प्रॉपर हो पाता है, न इम्प्लांट कराने के बावजूद ही चबाने खाने का प्रॉपर तरीके से जुगाड़ नहीं बन पाता। तो आपने जो है ना कहा कि पूरा जो है ना दांत जो है इम्प्लांट पे कर दी जाए, ऊपर नीचे के सारे दांत हटा करके डेंटल इम्प्लांट जो है आपके लगा करके और फिक्स दांत जो है लगा दिए गए हैं। इस प्रक्रिया में कुछ 10-12 दिन का समय लगता है और उसमें जो है ना दांत उखाड़ के तुरंत इम्प्लांट लगा दिए जाते हैं और फिर नाप होते रहते हैं और उसके बाद जो है ना ट्रायल होते हैं, फिटिंग ट्रायल होते हैं और फिर जो है आपके दांत जो है फिक्स कर दिए जाते हैं। फिर पेशेंट से खाना खिलवाया चबाया जाता है और फिर जो है कहीं ऊंचा नीचा वो सब बैलेंस करके फिर उनको वो अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तो आपने यही जो है प्रक्रिया कराई है, आपके साथ में और भी लोगों ने कराई है, कोई छत्तीसगढ़ से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई कहीं और जगह से आए, तो इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहती है। तो अब बाबूजी के इम्प्लांट हो गए। एक तो बाबूजी की 67 ईयर एज है, अकेले ही आए हैं, अकेले ही कराए। काफ़ी लोग बुजुर्ग लोग डरते हैं कि हम कैसे जाएंगे वहाँ, किस तरीके से करेंगे। तो आप जो है ना बाबूजी को सुन सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, कोई ऐसा बहुत तकलीफ़ का काम नहीं होता। और जो है ना अगर लाना चाहें तो साथ में किसी को ला सकते हैं, लेकिन आप अकेले जो है ना खासकर यंग लोग हैं वो तो अकेले भी आकर के करा सकते हैं। तो डेंटल इम्प्लांट की तकनीक जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं। एक स्क्रू जैसी संरचना होती है जिसको हम इम्प्लांट बोलते हैं, उसको मसूड़ा और हड्डी सुन करके लगा दिया जाता है और इस तकनीक द्वारा और उस स्क्रू पे फिक्स जो है दांत बिठा दिया जाता है, दांत के रंग का दिखने वाला। ये जो तकनीक है इसके द्वारा आप 1 दांत, 2 दांत, 4 दांत, सारे दांत फिक्स रूप से लगवा सकते हैं। ये दांत प्राकृतिक दांतों की तरह ही काम करते हैं। जो खाना आप प्राकृतिक दांतों से खाते हैं, दाल, रोटी, सब्जी, चपाती, फ्रूट, सलाद, वेज, नॉन वेज, वो सब कुछ इन दांतों से खा सकते हैं। देखने में भी वैसे ही होते हैं और कोई चबाने में कोई दर्द नहीं करते, कोई परेशानी नहीं करते, फिक्स रूप से होते हैं। केयर में भी सिर्फ दांत ऊपर नीचे के दांतों को ब्रश करना होता है, जैसे आप प्राकृतिक दांतों को करते हैं खाना खाने के बाद। तो अब बाबूजी से पूछते हैं कि आपका अपना एक्सपीरियंस जो है इधर का कैसा रहा। तो बाबूजी थोड़ा सा इम्प्लांट को लेकर के एक्सपीरियंस बताइए पहले कि कैसा एक्सपीरियंस, जब उम्मीद करके आए थे वैसा काम हो गया? सर के मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, उसमें मुझे ये महसूस हुआ कि उनका नॉलेज और इस फील्ड में जो माहिरत हासिल है वो बहुत अच्छी है, उनका स्किल भी बहुत अच्छा है।
तो मुझे ये लगा कि ये बेस्ट सेंटर रहेगा मेरे लिए कि इम्प्लांट करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ आगरा में आया। यहाँ आने के बाद यहाँ पे बहुत दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं और कई सारे पेशेंट्स आते हैं इम्प्लांट वाले, ये मैंने देखा। और हाल हमेशा खुल रहता है इम्प्लांट करने के लिए। और सर भी बहुत अच्छे, नॉलेजेबल है और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से डील करते हैं। और जो भी मेन काम है या सारा काम अक्सर सर ही करते हैं, डॉक्टर साहब ही करते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्किल मैन से सब काम होता है, इसलिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भाऊ जी, इम्प्लांट कराने में काफ़ी लोग डरते हैं कि बहुत दर्द होगा, बहुत सूजन आएगी, बहुत तकलीफ़ होगी। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस या कोई सूजन या दर्द लेके जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सूजन वजन बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं, सब बराबर है। जो आपके दांत अपने लगे हैं, अब इनसे आप क्या क्या खा ले रहे हैं? इससे मैं चपाती, सब्जी, सैलड सब खा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई दर्द किसी तरीके का? कोई दर्द नहीं है, सब बराबर है। अच्छा महसूस हो रहा है खाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब एक बात बताइए, हम लोग उम्र के किसी भी पड़ाव में हों, अच्छा चाहते हैं अच्छा दिखें, अब जो है ना स्माइल कैसी हो गई? स्माइल तो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है अभी इस पूरे दांत लगने की वजह से, और अच्छा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है और थोड़ा तबीयत में भी थोड़ी सुधारना हो जाएंगी अच्छा चबाने की वजह से। हाँ, ये सब बातें हैं। ये जो बाबूजी ने बोला ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक उम्र के पड़ाव में आप सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, हमें ज़्यादा लुक का क्या करना, लेकिन चबाने खाने के लिए दांत तो चाहिए। तो क्या होता है कि जब आपके पास खासकर दाढ़ें नहीं होती तो क्या कहते हैं ना कि दांतों का काम भी आपको आपकी आंतों को करना पड़ता है। तो जब चबा के नहीं खाएंगे तो आंतों पे जोर पड़ेगा, आंतों पे जोर पड़ेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो हमेशा जितना हम कहते हैं ना, पुराने लोग कहते हैं कि जितना चबा चबा के खाना खाएंगे, जितना आपका पहले से जो है ना प्रॉपर टुकड़े हो के खाना पेट में जाएगा तो वो अच्छे से पचेगा, जल्दी पचेगा। तो दांतों का जो है ना होना बहुत ज़रूरी है, खाने का चबाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी एक दो दाढ़ जो भी गिर गई हैं उनको भी लगाना चाहिए। काफ़ी लोग हैं तो एक दाढ़, चलो इधर दो दाढ़ नहीं है, चलो इधर है, काम चल रहा है, ऐसा ना करें। उधर की दाढ़ों पे फिर ओवरलोड आ जाता है और फिर वो भी जल्दी चली जाती हैं। जब कार है वो 4 पहियों पे चलनी है तो 4 ही पहियों पे चलनी है। स्कूटी जो है, मोटरसाइकिल 2 पहियों पे चलनी है तो उसी पे चलनी है, एक पे चलाने की कोशिश करेंगे। एक टायर ख़राब हुआ तो दूसरा भी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो जो है ना बैलेंस बाइट जिसको बोलते हैं, ऊपर नीचे प्रॉपर तरीके से बैलेंस बाइट दोनों तरफ होनी चाहिए, जिससे कि आपका चबाना खाना जो है बेहतर रूप से चले। बाबूजी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, यस सर। हमें ही क्यों चुना आपने? पूना में काफ़ी लोग, कल एक बाबूजी का भी फ़ोन, बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि पूना से, अरे बाप रे आप आगरा में, मैं आगरा कैसे? तो आप ये बताओ क्या उचित है आना? हाँ, बिल्कुल उचित है। यहाँ पे रहने की सुविधा अच्छी है और वो नज़दीक है हॉस्पिटल के, और राजा मंडी के पास बहुत नज़दीक है। हाँ। और सब प्रकार की सुविधा अच्छी है, खाना पीना भी अच्छा मिलता है और रहने की भी सुविधा अच्छी है। और यहाँ के लोग भी कोऑपरेटिव है, तो यहाँ पे आ सकते हैं आराम के साथ में, कोई प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। तो क्या होता है कि काफ़ी पेशेंट फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं कि सर हमारे डॉक्टर ने, सबने बोला है कि 4 महीना लगेंगे आपको दांत लगाने में। हम दांत निकालेंगे, फिर 1 महीना मसूड़े भरेगा, फिर हम इम्प्लांट लगाएंगे, फिर 3-4 महीना रुकेंगे, तब हम दांत लगाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि 4 महीने बिना दांत के घूमने से बेहतर है। वो बड़ा कष्टदायी होता है कि दांत ही नहीं है 4 महीने तक, तो वो कष्टदायी होता है। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा ट्रैवल करके हमारे पास आएँ, या जहाँ पे भी आपको लगे। आप इस आलस में न रहें कि भाई चलो मेरे को पड़ोस में ही मिल जाए, मेरे शहर में मिल जाए कोई डॉक्टर। तो कोशिश करें कि आप जो है ना, थोड़ा सा परेशानी ज़रूर होती है अपना घर जा कर के, दूसरी जा कर के आप इलाज कराते हैं, लेकिन कंफर्ट ये है कि आपके जल्दी फटाफट दांत लग जाते हैं, चबाना खाना शुरू हो जाता है। दूसरा, इम्प्लांट जो है ना, ये अगर खासकर आपका फुल माउथ इम्प्लांट है या आपकी हड्डी पिचकी हुई है, ख़राब केस है, तो एक्सपर्ट हैंड से कराएंगे तो तकलीफ नहीं होगी और सक्सेस रेट बेहतर रहेगा। और जो है ना, ये है कि आपका सिंपल केस है तो कोई बात नहीं, आप करा भी सकते हैं। जो इम्प्लांट के डॉक्टर हैं आजकल हर जगह जो है मौजूद हैं। लेकिन अगर केस आपको ये है कि मेरे को भाई कम तकलीफ़ के या बिना तकलीफ़ के, और जो है ना मेरे को अच्छा चाहिए और जल्दी चाहिए, तो आप जो है ना थोड़ा सा कोशिश करें। और आप जो है ना ये आलस ना करें कि मेरे को बिल्कुल पड़ोस में ही कोई डॉक्टर मिल जाए। हो सकता है आपको थोड़ा दूर जाना पड़े, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़े शहर में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं तो आपको मुंबई में अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, छोटी जगह पे नहीं मिलेंगे, आगरा में नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी स्किल्ड आदमी किसी भी जगह हो सकता है। इसीलिए बाबूजी ने देखा होगा दिल्ली से बहुत सारे पेशेंट यहाँ इम्प्लांट कराने आते हैं।
महाराष्ट्र से काफ़ी लोग आते हैं। तो इसीलिए आते हैं कि जो लोग समझ लेते हैं कि इसका कोई लेना देना नहीं है कि हम पूना में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं या हम दिल्ली में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। कोई आगरा में बैठा हुआ व्यक्ति भी स्किल्ड हो सकता है और वहाँ से बेहतर हमको जो है काम करके दे सकता है। तो बाबूजी बाकी सब ठीक रहा, रुकने वुकने का जैसे आपने बताया, कोई दिक्कत किसी तरह की? नहीं, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई, बहुत अच्छा रहा मेरा यहाँ का स्टे। और मैं बहुत खुश था यहाँ पे। मुझे कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। हाँ, और रुकना उकना बहुत महंगा भी नहीं है। नहीं, महंगा भी नहीं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप बड़े शहर में चाहते हैं इलाज कराते हैं तो वो क्या होता है ना, आपकी रुकने की कॉस्ट, बाकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। वहाँ होटल्स महंगे हैं, यहाँ होटल धर्मशालाएँ सस्ती हैं। और आगरा जो है ना, ऐसा छोटा शहर भी नहीं है, टूरिस्ट प्लेस है, ताजमहल है, और फॉरेन से बहुत सारे पेशेंट्स ट्रीटमेंट कराने आते हैं। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या है ना, हर तरीके की क्वालिटी है। आपको जो है ना छोटे होटल धर्मशालाएँ अफोर्डेबल भी मिल जाएंगे जो लोग चाहते हैं। काफ़ी लोग ये सोचते हैं, जो यूरोप यूएस से आते हैं, वो सोचते हैं कि दिल्ली में बेटर फैसिलिटी मिलेंगी, होटल्स अच्छे मिलेंगे, आगरा में नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अनगिनत 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स हैं, बहुत सारे 3 स्टार 4 स्टार होटल्स हैं। आपको एक से एक उम्दा, आप जो है ना 3-3 लाख रुपए रोज के रूम की ले लीजिए, इस कदर तक उस फैसिलिटी वाले रूम्स भी हैं। और यहाँ पे आप 200-300 रुपये भी धर्मशाला भी ले लीजिए, हर तरीके का है। तो आगरा क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, ताजमहल है, तो यहाँ तो जो है ना काफ़ी दूर दूर से लोग, और जो है ना पूरा इंडिया से और क्या पूरे वर्ल्ड से आते हैं। तो हर तरह की फैसिलिटी सबके लिए अवेलेबल है, और जो है ना खाने पीने की भी सब सुविधा अवेलेबल है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना केस और डिस्कस करना चाहते हैं, एक और जो काफ़ी लोग नीचे लिखते रहते हैं कि जैसे बाबूजी के लिए पूछेंगे बाबूजी का खर्चा कितना आया, ऐसे ही सब पेशेंट्स के लिए पूछते रहते। तो दूसरों को जानने के बजाय बेहतर है कि आप अपने केस को डिस्कस करें, क्योंकि सब पेशेंट का खर्चा अलग अलग आता है। उनकी क्या कंडीशन है, फुल माउथ केस है या एक जबड़े में इम्प्लांट लगने हैं, या जो है ना पार्शियल कुछ दांतों का इम्प्लांट होना है, ठीक है, बेसल इम्प्लांट हो रहा है, कन्वेंशन इम्प्लांट हो रहा है, स्क्रू रिटेन दांत लग रहे हैं, सीमेंट दांत लग रहे हैं, किस तरीके की प्रोसेस लग रही है, हड्डी कैसी है, तो वो प्लान सारा बनाया जाता है और उसके हिसाब से 5-7 ऑप्शन दिए जाते हैं अलग अलग कॉस्ट के। तो उसके हिसाब से फिर पेशेंट डिसाइड करते हैं, मीडियम क्वालिटी कराना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी कराना चाहते हैं, या सस्ती क्वालिटी कराना चाहते हैं। लेकिन हर मरीज का अपना अपना अलग अलग होता है, तो हर एक का केस क्योंकि अलग अलग होता है। तो बेहतर है कि आप जो है ना अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं तो हर वीडियो में एक व्हाट्सअप नंबर दिया जाता है, इस व्हाट्सअप पे अपने दांतों की फ़ोटो भेजें। बाबूजी ने भी ऐसे ही संपर्क किया, और जो है ना उस पर लिखें कि ये मेरी कंडीशन है, मुझे इस तरीके से इलाज कराना है। तो अप्रॉक्सीमेट आपको एक आइडिया मिल जाता है। एकदम एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिल पाता, क्योंकि एग्जैक्ट आइडिया हमको भी नहीं हो पाता जब तक कि हम जो है ना आपका चेकअप प्रॉपर ना कर लें और आपका जो बोन स्कैन एनालिसिस सारी ना कर लें। तो वो चीज़ें यहीं आके डिसाइड होती है। लेकिन आपको जो एक एवरेज आइडिया दिया जाता है, उसी के बीच में ही आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए जाते हैं, और पेशेंट उसी के हिसाब से फिर डिसाइड करके अपना जो जैसा चाहते हैं, कुछ लोग अच्छा क्वालिटी चाहते हैं, कुछ लोग सस्ती क्वालिटी चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा अपना जो है अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। तो व्हाट्सएप पर ही जो है ना अपना संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं, यूट्यूब पर जाएं, डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा हमारा नाम लिखें, और जो है ना उसमें वीडियोज खुल जाएंगे, और उसमें जो है जो चैनल खुलेगा उसमें वीडियो सेक्शन में जाएं, आपको जो है ना 400-500 वीडियो आपको इस तरीके से मिलेंगे। पूरा दुनिया भर से जो लोग आते हैं अपना इम्प्लांट कराते हैं, जैसे बाबूजी ने अपना स्टोरी जो है शेयर की, उसी तरीके से लोग बताते हैं कैसा उनका अपना एक्सपीरियंस रहा, चबाने खाने में क्या तब्दीली आई, किस तरीके का अनुभव यहाँ पर रुकने का, रहने का, खाने पीने का, और जो है ना बाकी जो है ना इम्प्लांट को लेकर के या ट्रीटमेंट को लेकर के डॉक्टर साहब का बिहेवियर, स्टाफ का बिहेवियर कैसा अनुभव रहा, सब शेयर करते हैं, जिससे आप दूर बैठे लोगों को पहले से ही काफ़ी आइडिया हो जाता है। तो आप उस माइंडसेट से चलते हैं कि चलो ठीक है, ये सब लोग बताते हैं, ठीक है, अब मुझे ट्रीटमेंट पे ध्यान देना है, अपने की मुझे कैसे किस तरीके के कराना है। ठीक है, तो बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे आप, खासकर अपने महाराष्ट्र के लोगों को? बहुत महाराष्ट्र से पेशेंट आते हैं हमारे पास। हाँ, महाराष्ट्र के लोगों को मैं यही कह सकता हूँ कि यहाँ आने के लिए, आगरा आने के लिए डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल है। हाँ, तो आराम के साथ आ सकते हैं, और जाने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे रिजर्वेशन करवा देने के लिए भी सुविधा है यहाँ पे, कुछ एजेंट वगैरह। हाँ, और महंगा भी नहीं सिटी, तो यहाँ आ सकते हैं। हाँ। तो बाबूजी ने जैसे बताया, मैं आपको बता दूं कि अगर काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूं वीडियोज़ के माध्यम से ही, क्योंकि कंटिन्यूस लोग वीडियो देखते रहते हैं, तो वीडियोज़ के माध्यम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो भी हमें लोगों से जैसा अनुभव मिलता है उसके हिसाब से हम आगे जो है उनकी मदद करने के लिए शेयर करते हैं।
तो आप ऐसे समझ लीजिए कि रिजर्वेशन का प्रॉब्लम है, जैसे आप यहाँ आना चाहते हैं तो हमको व्हाट्सएप पे लिख दें, तो व्हाट्सएप पे ही आपको जो है जो यहाँ पे हमारे कुछ एजेंट हैं वो आपका रिजर्वेशन तत्काल में करा करके दे देते हैं। और यहाँ से जाने के बाद भी अपना वापसी का रिजर्वेशन ना कराएं, ये चिंतन ना हो कितने दिन लगेंगे, एक आइडिया दे देते हैं। कभी कभी आप जल्दी फ्री हो जाते हैं, कभी कभी 1-2 दिन लेट फ्री होते हैं अनुमानित समय से, तो यहीं से रिजर्वेशन हो जाता है, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आप रिजर्वेशन वगैरह की भी सारी जो है ना पूरी हेल्प जो है यहीं से की जाती है। इसमें जो है 4-5 महीने बाद बाबूजी को फिर बुलाएंगे एक बार देखने के लिए। जो लोग विदेश में रहते हैं और थोड़ा आने में असमर्थता महसूस करते हैं तो उनको बोलते हैं कि एक एक्सरे करा करके हमको भेज दें, जिससे कि हम इम्प्लांट वगैरह का एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है ना सभी पेशेंट्स का होता है। और बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें चुना, आए और जो है कोशिश हमने की है कि आपका बेहतर काम करने की। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा हमारा काम कर दिया है, बहुत चलिए। कॉन्फिडेंस फील महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। अच्छा, धन्यवाद सर। थैंक यू।